गाइस, मैं बिहार चुनाव के विषय पे आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाह रहा हूँ। जो बिहार चुनाव का डेट भी फाइनल हो चुका है और सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार भी कर रही है। जो ओवैसी साहब MIM पार्टी बिहार से चुनाव लड़ रही है, किशनगंज से और भी अन्य जिलों से वो चुनाव के उम्मीदवार का घोषणा भी कर चुके हैं। उसे इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि ओवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब इससे पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था उन्होंने इंडिया गठबंधन में बिना शामिल हुए उन्होंने 5 सीट जीत हासिल की थी। उनकी कुछ वैल्यू है बिहार के अंदर में, लेकिन इस बार बिहार के जिम्मेदार टाइप के लोग और नौजवान साथियों ने ओवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब पे दबाव बनाया था कि आप RJD से और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़िए, क्योंकि वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। इसी के वजह से मजबूर होकर ओवैसी साहब की पार्टी के सदस्य RJD दफ्तर और RJD के घर पे जाते हैं और वहां बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के जो समीकरण बना रहे हैं, जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने साफ इग्नोर कर रहे हैं ओवैसी साहब को, MIM पार्टी को। ये कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को आप इग्नोर नहीं कर रहे हो। जो इस बार नौजवान और बेरोजगार और सामाजिक तत्व के लोग थे जिन्होंने सोचे रखे थे कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, आपने उसे इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि ये ओवैसी साहब नहीं गए जाना चाह रहे थे आपसे मिलने के लिए, आपसे गठबंधन करने के लिए ओवैसी साहब नहीं तैयार थे। लेकिन हम जैसे नौजवान लोग और सामाजिक तत्व के लोगों ने उसे मजबूर किया था, लेकिन आपने इग्नोर। इसका परिणाम शायद आपको चुनाव का रिजल्ट फाइनल आने तक आपको मालूम चलेगा क्या नुकसान हुआ आपको और क्या फायदा हुआ। जबकि इंडिया गठबंधन के अंदर में हिंदू समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों को शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिम समाज के नेता को, ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल नहीं किया गया। ये एक बड़ा सवाल है। बिहार के मुसलमान समाज को ये बात को गंभीर से लेना पड़े। 19% मुसलमान के हिसाब से नहीं तो आप टिकट देते हैं, नहीं तो आप मंत्री पद देते हैं, नहीं तो MP का टिकट देते हैं मुसलमान समाज को। लेकिन मुसलमान समाज आपको हमेशा वोट करता था, करता है और शायद करता भी रहेगा। जितना मुसलमान का परसेंटेज है वो हिसाब से उसे हिस्सा भी मिलना चाहिए। ये हकीकत है, ये लाजिम चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता जो है इंडिया गठबंधन में, वो ओवैसी साहब पर सवाल उठाते हैं कि 19% जो मुस्लिम है आबादी, वो क्या ओवैसी साहब को वोट करते हैं सब। तो ये सवाल तो खैर हकीकत तेजस्वी जी से भी पूछना चाहिए कि यादव समाज पूरा तेजस्वी जी को वोट करते हैं, या हर बार जिस तरीके से BJP को सपोर्ट करते हैं इस बार भी वो करेंगे। ये सवाल तो उनसे भी करनी चाहिए। और एक दो और नेता है जो इंडिया गठबंधन में, वो बोलते कि ओवैसी साहब को पहचानता कौन है बिहार में। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये एक वही वाला सवाल है कि एक मेढक कुएं के अंदर में रहते हैं और वो बोलते बस यही दुनिया, इससे बाहर की दुनिया है ही नहीं। तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार बिहार से बाहर निकल के देखिए। बिहार ही भर नहीं, एशिया भर के लोग ओवैसी साहब को जानते हैं। हर स्टेट में मुख्यमंत्री है, हर स्टेट में नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन हर स्टेट के नेता को नहीं पहचाना जाता। लेकिन ओवैसी साहब को हर स्टेट में पहचाना जाता है, पहचान है उनकी और सब लोग उनको जानते हैं। और इंडिया ही भर में नहीं, इंडिया से बाहर भी जाकर ओवैसी साहब को हर लोग पहचानते हैं। ओवैसी साहब की पहचान बहुत है।